Today we have 23 IITs all over India. And now one of them has opened a campus in the United Arab Emirates, UAE. IIT Delhi Abu Dhabi is officially open for business. It was inaugurated yesterday by Sheikh Khalid bin Mohammed Al Nahyan. आज भारत ने जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाख खोली है। और जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते इसी हफ्ते मेरा ख्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं, शेख खालिद बिन मोहम्मद जो हैं, वो उन्होंने इनॉग्रेशन जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है ये इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। यूएई के कैपिटल में ये कैंपस जो ओपन हुआ है ये बताता है कि इंडिया की एजुकेशन, इंडिया की तालीम, दुनिया कैसे देखती है इस तालीम को, इंडिया की एजुकेशन को, एजुकेशन सिस्टम को, और ख़ास तौर पर आईआईटी की एजुकेशन इंडिया में कितनी बेहतरीन है कि पूरी दुनिया अपने कंट्रीज में आईआईटी खोलना चाहते हैं। कि इंडिया आईटी के सेक्टर में, तालीम के सेक्टर में इतना आगे जा रहा है कि अब अरब ममालिक, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर एजुकेशन में पकड़ मजबूत कर रहा है। वैसे तो इंडियंस बहुत से मौजूद हैं गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन अब एजुकेशन में अपना नाम बना रहा है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं, ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, इसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, सऊदी यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। यानी अबू धाबी और इंडिया के बीच और भी एजुकेशन पे जो डिपेंड करता है, जितने भी वो चाहते हैं कि और इसमें क्या किया जाए, उसके लिए भी एग्रीमेंट्स साइन हो रहे हैं और मेमोरेंडम्स भी। ये इसके अंदर और भी डिटेल्स जो हैं वो आ रही हैं जो हमने आप तक पहुंचाई। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है दुबई से। दोस्तों दुबई में आईआईटी दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया गया है और दोस्तों इसकी इनॉग्रेशन की है वहाँ के क्राउन प्रिंस ने। दोस्तों ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि यार देखो, किसी भी भारत का इंस्टीट्यूट अगर फ़ॉरेन कंट्री में खुल रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई उस इंस्टीट्यूट की कुछ बात ही अलग है। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, आईआईटीज़ की नींव भारत में रखी गई थी इंजीनियर्स की कमी को पूरा करने के लिए। और दोस्तों इंजीनियर्स इस तरीके के प्रोड्यूस करता है आईआईटी जो पूरे वर्ल्ड में रूल करते हैं। चाहे भाई किसी भी बड़ी कंपनीज़ के, आईटी कंपनीज़ के सीईओ भाई वो आईआईटी से पढ़े हुए मिलेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। और इसकी जो बात है, जो आईआईटी दिल्ली जो ओपन किया गया है अबू धाबी में, इसकी बात दोस्तों नरेंद्र मोदी और एमबीजेड ने करी थी जब उनके ताल्लुकात हुए थे, जब उनकी बायलैटरल मीटिंग हुई थी। और दोस्तों 2 साल बाद इसको भाई ओपन कर दिया गया है अबू धाबी के अंदर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। इससे दोनों कंट्रीज़ के जो बीच के रिश्ते हैं वो भी और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। आज भारत ने जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाख खोली है। और जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते इसी हफ्ते मेरा ख्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं, शेख खालिद बिन मोहम्मद जो हैं, वो उन्होंने इनॉग्रेशन जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है ये इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। ये चीज़ें आपने एक्सपोर्ट करनी होती हैं। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं, ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, इसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, सऊदी यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। मुझे यही बताएं कि एक लीडर जाता है जाके कहता है कि या हबीबी हेल्प, ठीक है जी, कर्जा रोलेबल करना है, और दूसरा जाता है हु इज़ नॉट अ मुस्लिम बट ही इज़ अ हिंदू और क्रिश्चियन या कोई और, उनके पास और जा कहते हैं या हबीबी हमसे जो है ना ये इंस्टीट्यूट ले लो, ये हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, ये हमारा बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये आपके बच्चों की बड़ी हेल्प करेगा और हम इसको जो है वो चाहते हैं कि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं इससे वो आगे जाएंगे। या हबीबी मान जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं जी कि हमारे पास 23 और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है जी, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनोवेटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको अक्सर MIT एंड हार्वर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रेंकली स्पीकिंग मतलब मेरे लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया कह रहा है जी कि आर जो कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट आपके साथ है, दैट इज़ टू शेयर नॉलेज एंड इंडियन एक्सपर्टीज, ठीक है जी। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो तभी के अंदर ये खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करेगा रिसर्च एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर। और जितनी भी लैब स्पेसेस हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, फैकल्टी एक्सचेंज के हवाले से, और भी जो यूनिवर्सिटी अबू धाबी के अंदर उनके साथ जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं,
ठीक है। मुझे तो ये अंदाज़ा लगाएँ कि जो मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी पार्टिसिपेट करेगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इन जॉइंट रिसर्च, जो कि अब देखें ये इस लेवल पे डिस्कशन हो रही है। लेकिन जब पाकिस्तानी लीडर जाएँगे, वज़ीर-ए-आज़म साहब जाएँगे, कहेंगे हबीबी $2 अरब दें सेंट्रल बैंक में रखने के लिए, फिर तुहानू दे देंगे, और हबीबी विल ऑलवेज़ गिव। मैं आपको बात बताऊँ, द एमिरेटीज़ एंड द सऊदीज़ हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू पाकिस्तान। इतना हेल्पफुल कोई भी नहीं रहा, एंड दे आर ऑलवेज़ बीन वेरी काइंड टू पाकिस्तान। लेकिन ये कोई ताल्लुक की बुनियाद थोड़ी है, ये कोई रिलेशनशिप की बुनियाद थोड़ी है। ताल्लुक की बुनियाद ये नहीं होती कि तुझे मंगन आया तो तुहानू लभ गया। ताल्लुक की बुनियाद ये है कि आप कैसे अगले को कन्विंस करें। ठीक है जी। अब ये जो इधर भी कैंपस अबू धाबी में है, मुझे पता चला तंजानिया में भी ये कैंपस है, युगांडा के अंदर भी ये कैंपस है। ठीक है जी। बहरहाल सो द क्वेश्चन इज़ कि इंडिया जो है वो अपने आप को उन्होंने इस तरह मार्केट करना शुरू कर दिया कि पहले मेरे ख्याल है बैच के अंदर तकरीबन 52 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। एक एडवांस प्रोग्राम है सिलेक्शन का, उसके ज़रिए, और एक कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो है इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स के लिए, वो भी इन्होंने किया है। सो क्वेश्चन ये है कि अब ये जो आईआईटी की जो स्टैब्लिश हुआ है कैंपस यूएई के अंदर, ये वो कह रहे हैं जी कि नरेंद्र मोदी साहब का विजन है और शेख मोहम्मद बिन ज़ायद का विजन है, जो फरवरी 2022 में दे चार्टर्ड और दे आउटलाइंड अ रोड मैप कि इंडिया और यूएई को का जो रिलेशनशिप है वो इन लाइंस में जाना चाहिए। अगर हम सिर्फ ये देखें ना कि ये तो हमने सिर्फ इसकी बात की, तो और कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि ये वाले जो चाहते हैं कि वहाँ पे भी हों, तो इसके अंदर ये आप देख लीजिए कि वैसे तो जो कतर और यूएई, आप समझ लें कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उसके अंदर काफ़ी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि वहाँ पर आईआईटीज़ ओपन होने चाहिए। अगर आप देखें कि जो वैसे तो ये काफ़ी साल से ही चल रहा सिलसिला, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है कैंपसेस वो प्लान किए गए हैं टू बिल्ड इन 7 फॉरेन कंट्रीज़, और इनमें इन फॉरेन कंट्रीज़ में कतर, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, यूएई एंड यूके भी शामिल हैं, जहाँ पर ये तैयार किए जाएंगे। अच्छा देखिए, अब मैंने आपको ये तो बता दी खबर कि ये एक हुआ है और ये बताता है, देखिए इससे पता चलता है कि इंडिया के किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जब इनॉग्रेट करना होता है तो वहाँ के क्राउन प्रिंस जाकर करते हैं, उसको ओपन करते हैं, और इससे इंडिया की एजुकेशन का अंदाज़ा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन और इसलिए भी कि ये सब शायद देखें एजुकेशन को इतना ज़्यादा उससे ना लिया जाता अगर आप पूरी दुनिया में उनकी यूथ को रूल करते हुए ना देखते। तो ये तो सभी देख रहे हैं ना, अरब कंट्रीज़ के लोग भी देख रहे हैं, तो साथ ही जो है फिर वो कहते हैं कि हमारे पास भी होना चाहिए। तो हर कोई तालीम की तरफ दौड़ा है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये एजुकेशन की और ख़ासतौर पर आईटी की है। अबू धाबी से दुबई के अंदर आईआईटी दिल्ली का कैंपस इनॉग्रेट कर दिया गया है। क्राउन प्रिंस ने खुद इनॉग्रेशन की है, जिसका वादा किया गया था कि आईआईटी दिल्ली की ब्रांच को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा यूएई के अंदर। आज वो मुआहिदा पूरा हुआ। इससे पहले भी एक इंडिया की आईआईटी मद्रास की ब्रांच मौजूद है दुबई के अंदर, ये पहली ब्रांच नहीं है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये पैदा होता है कि इंडिया आईटी के सेक्टर में, तालीम के सेक्टर में इतना आगे जा रहा है कि अब अरब ममालिक, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर एजुकेशन में पकड़ मजबूत कर रहा है। वैसे तो इंडियंस बहुत से मौजूद हैं गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन अब एजुकेशन में अपना नाम बना रहा है। दोस्तों एक तरफ भारत है जो अपने आईआईटीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे देशों में, और दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान है जो भाई मुस्लिम देशों में जाता है, अबू धाबी में जाता है और बात करता है कि भाई हमें 2 अरब दे दो, हमें 2 अरब कर्जा दे दो। तो मतलब वो भीख मांगने जाता है। और यही डिफरेंस है, एक नॉन मुस्लिम लीडर जाता है नरेंद्र मोदी, और वो वहाँ पर जाके इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात करता है, अपने कैंपस वहाँ पे ओपन करने की बात करता है। और दोस्तों इससे फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि आईआईटी की भाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर। वहाँ पे भाई आईआईटी में से भाई बहुत बड़े बड़े जो है टेक लीडर्स भाई निकलते हैं। और दोस्तों अब भारत जो है अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी जो एजुकेशन है वो अबू धाबी के साथ शेयर करेगा। तो इससे भाई अबू धाबी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहाँ पे जो पढ़ने आएंगे वो भी भाई मतलब एक बेहतरीन स्टूडेंट ही बन के निकलेंगे, क्योंकि भाई आईआईटी उनको ऐसा प्रिपेयर कर देता है। आईटी कंपनीज़ में भाई वो बड़े बड़े सीईओ बनते हैं भाई, बड़ी बड़ी पोस्ट पे वो अपने कब्ज़ा जमा लेते हैं भाई। दोस्तों भारत के अंदर कुल 23 आईआईटी है, और इससे हम पहले बात करें जो 7 और ऐसी कंट्रीज़ है जो आईआईटी भाई ओपन करना चाहती है अपने देश के अंदर, जैसे कि यूके हो गया, थाईलैंड, यूएई और भी दोस्तों कतर जैसी कंट्रीज़। ऐसी कंट्रीज़ भाई चाहती है कि भारत हमारे
कंट्री के अंदर आईआईटी खोले, आईआईटी अपना जो इंटरनेशनल कैंपस है वो ओपन करे। दोस्तों ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि इंडियन एजुकेशन को शो करती है कि भाई इंडिया की एजुकेशन जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वहाँ से लोग क्या क्या बन के निकलते हैं।